Hello everyone. Today new topic is enthalpy. इससे पहले हमने वर्क के बारे में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में। अब हम इसी से आगे पढ़ रहे हैं एंथैल्पी, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। ये एक स्टेट फंक्शन है, ये वेरी यूजफुल स्टेट फंक्शन यहाँ पर को लिखा हुआ है। ये है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा है वी नो दैट द हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू। आपने इससे पहले जो रिलेशन पढ़ा था, आपने देखा कि अगर क्या कह रहा है कि अगर हीट एब्जॉर्ब होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हीट के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन बहुत सारी केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम में कैरी नहीं होती। बट इन फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी नीड टू डिफाइन अनदर स्टेट फंक्शन विच मे बी सुटेबल अंडर दिस कंडीशन। तो ये बोल रहा है कि बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर को ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर को क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, वो चेंज होती है, ठीक है ना। तो कह रहा है वी नीड टू डिफाइन अनदर स्टेट फंक्शन। तो वहां पर को हमको एक अनदर स्टेट फंक्शन की बात और करनी पड़ेगी कि वो स्टेट फंक्शन कौन सा होगा। तो देखिए, जो हमने स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ा है, हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जहां पर कोई इक्वेशन 6.1 आपसे कह रहा है। 6.1 आपको याद होगी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू थी, ठीक है ना। जहां डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, माइनस पी डेल्टा वी, जो आपने निकाली थी। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो क्या निकल के आ रही थी, देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो क्या आती थी, डेल्टा यू इक्वल टू आती थी इक्वल टू क्यू पी इसलिए क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, माइनस पी डेल्टा वी एट कांस्टेंट प्रेशर, वेयर क्यू पी इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड माइनस पी डेल्टा वी रिप्रेजेंट एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर दोनों बता रहा है। ये कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा है, यहाँ पर आप क्यूपी देख रहे हैं। क्यूपी क्या है, हीट एब्जॉर्ब की गई है सिस्टम के द्वारा। और माइनस पी डेल्टा वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो एक्सपेंशन हुआ है वर्क का, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया गया है, जिसकी वजह से जो साइन है वो क्या हो गया है, माइनस का हो गया है, ठीक है। तो लेट अस रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट बाय सबस्क्रिप्ट 1 एंड फाइनल स्टेट बाय 2। अगर हम इनिशियल स्टेट को 1 से दिखाते हैं और फाइनल स्टेट को 2 से दिखाते हैं, तो जो इक्वेशन आपने देख रहे हैं ऊपर, आप डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, इस इक्वेशन की जो है बात कर रहा हूँ। ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल्टा यू का मतलब हो जाएगा यू टू माइनस यू वन, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल टू क्यू पी माइनस पी वी टू माइनस वी वन, ठीक है ना। वी टू माइनस वी वन कहने का मतलब क्या है कि फाइनल में क्या थी और इनिशियल में क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सही कर देंगे। तो देखिए क्या, क्यूपी को यहाँ पर ले आइए, ठीक है ना। आप u1 और u2 को इस साइड को ले आइए, तो क्या हो जाएगा u2 प्लस पी वी टी, ठीक है ना, पी वी टू, और माइनस का क्या होगा u1 प्लस पी वी वन, ठीक है ना। तो आपने इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, आपने इसे क्यू यानी कि हीट के उसमें रिप्रेजेंट कर दिया। तो कह रहा नाउ वी डिफाइन अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो यहाँ पर कोई एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन निकल के आएगा, ठीक है ना, जिसे बोला जाएगा इंथैल्पी। इंथैल्पी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है हीट से, गर्म होने से, हीट से या हीट कॉन्टेंट से इसका मतलब होता है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे से एच इक्वल टू पी प्लस यू प्लस पी वी। तो इसको इंथैल्पी को बोला जाता है यू प्लस पी वी, ठीक है ना। ये है इसको रिप्रेजेंट कराने का तरीका, ठीक है। तो ये है आपकी इंथैल्पी। जो आपकी इंथैल्पी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, एच इक्वल टू आएगा आपका यू प्लस पी वी। यू प्लस पी वी आप यहाँ से निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना। हम इसे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी बोलते हैं। इसको आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप इसे क्यू को, अगर आप हीट को एस में तब्दील कर दे रहे हैं, तो यू टू माइनस यू वन को आप डेल्टा यू कह दीजिए और यहाँ पर को कह दीजिए पी डेल्टा वी। तो ये कह रहे हैं अगर क्यूपी की वैल्यू को अगर हम थोड़ा सा सही करें और हम कहें एच टू माइनस एच वन, तो जो क्यूपी है किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एच के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एच के बराबर। तो कह रहा है अनदर ऑल्दो क्यू इज द पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, क्योंकि हीट क्या होती है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होती है। क्योंकि हीट क्या होगी, वो स्टेट फंक्शन के अंदर नहीं आती, वो पाथ डिपेंडेंट है। कहने का मतलब है वो हर एक चीज पर डिपेंड करेगी कि आप जहां से सिस्टम को ए टू बी माना ले जा रहे हैं, तो ए टू बी ले जाने में आप कहां से होते हुए गए, आपने उसमें कितने पाथ को आपने फॉलो किया। तो क्यू एक पाथ फंक्शन होता है, जिसकी वजह से चेंज भी होता है। और जो इंथैल्पी है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। उसे फर्क पड़ता है कि सिर्फ इनिशियल में वो क्या था और फाइनल में वो क्या है, उसे बीच में आप कहां से होते हुए गए, ठीक है, कितना घूम के गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एच इज द स्टेट फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन यू पी एंड वी, क्योंकि वो डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी पर, प्रेशर पर और वॉल्यूम पर। और ऑल ऑफ विच आर स्टेट फंक्शन,
और ये सभी क्या होते हैं आपके स्टेट फंक्शन है। आप देख सकते हैं एच इक्वल टू आप देख रहे हैं यू प्लस पीवी, तो आप देख रहे हैं इंटरनल एनर्जी पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है और ये सब के सब स्टेट फंक्शन है। देयरफॉर डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसके वजह से जो एंथैल्पी होती है उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है कि आप पाथ कैसे आ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ए टू बी आप जा रहे हैं, आप ए टू बी आप ऐसे गए या आप ऐसे 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 घूम के यहाँ तक पहुंचे ए टू बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ डिपेंडेंट करता है इनिशियल स्टेट में क्या था, फाइनल स्टेट में वो क्या है। तो हेंस क्यूपी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसकी वजह से जो क्यूपी है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ से। तो ये नया चीज आ रहा है, कह रहा है फॉर फाइनाइट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वी कैन राइट। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एच H2 माइनस H1 इक्वल टू डेल्टा यू U2 माइनस U1 प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है ना, पी डेल्टा वी यहाँ पर आपको दिखा रहा है, पी डेल्टा वी की मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये चीज समझ लेना। ठीक, तो हम इसको इस प्रकार से रीअरेंज कर लेते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो कह रहा है इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हीट एब्जॉर्ब की जाएगी कांस्टेंट प्रेशर पर, वी आर एक्चुअली मेजरिंग चेंज इन द एंथैल्पी। तो वहां पर को हम एंथैल्पी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कह रहा है रिमेंबर डेल्टा एच इक्वल टू क्यू वी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यूपी कह रहा है, क्यूपी क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो डेल्टा एंथैल्पी होगी हीट के बराबर होगी, क्योंकि एंथैल्पी भी क्या है सिस्टम की, तो एक हीट है ना, इसे हम हीट कांटेंट बोलते हैं। तो कह रहा है हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर इस चीज की बारे में बात निकल के आ रही है। अभी एक नई चीज कह रहा है, कह रहा है डेल्टा एच इज निगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंपोर्टेंट बात है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आती है इसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होगी। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट मीन्स जो रिएक्शन होगी वो इंडोथर्मिक होगी। हीट क्या करेगा सिस्टम से, क्या होगी, वो एब्जॉर्ब करेगा, दैट मीन्स विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। अब ये तो सब प्रेशर के उसमें अगर आप देखें तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट मीन्स डेल्टा वी इक्वल टू 0, डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, डेल्टा एच जो एंथैल्पी हो किसके बराबर हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, हीट के बराबर है, क्यू वी के बराबर है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है, देखिए ये तो थे आपके फॉर्मूले की एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है ना, अब बात निकल के आती है तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो इंपोर्टेंट बात है, ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इज नॉट यूजुअली significant for system consisting of only solid and or liquid. Solid and liquids do not suffer any significant volume change upon heating. देखिए अगर जो डिफरेंस है डेल्टा एच और डेल्टा यू में ज्यादा इज नॉट यूजुअली सिग्निफिकेंट, वो सिस्टम के लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। इस सिस्टम के लिए सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, क्योंकि सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं वो वॉल्यूम चेंज से उतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं हीट करने के बाद। तो कह रहा था डिफरेंस हाउएवर बिकम सिग्निफिकेंट। जो डिफरेंस जहां पर को आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मिलेगा वो मिलेगा आपको गैसेस के लिए, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड वॉल्यूम चेंज में उतना ज्यादा चेंज नहीं होते, जिसकी वजह से उनमें इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, लेकिन गैसेस में ऐसा चेंज आएगा। तो लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस इफ वी ए इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, वी बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, और जो एन है नंबर ऑफ मोल है गैसेस रिएक्टेंट का, और एन बी क्या है, मोल है गैसेस रिएक्टेंट बी का। ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात हम करेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन की बात यहाँ से आती है, पी वी ए इक्वल टू एन ए आर टी। वही पी वी इक्वल टू एन आर टी है, ए वाले के लिए क्या हो जाएगा वी ए एन ए, और बी वाले के लिए हो जाएगा वी बी एन बी। अब आप डिफरेंस कर लीजिए इन दोनों में, क्या हो जाएगा, आप दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर से पी वी बी माइनस वी ए यहाँ से निकल के आ गया है एक फॉर्मूला, यहाँ से एन बी माइनस एन ए ब्रैकेट में, वहां से आर टी। अब इसको पी यहाँ से कांस्टेंट पी आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, वी बी माइनस वी ए, और यहाँ पर आ गया एन बी माइनस एन ए, यहाँ पर को आर टी। तो यहाँ पर अब देखिए ये कैसा फॉर्मूला दिखा रहा है आपको, वी बी माइनस वी ए, आपका डेल्टा वी वही हो गया है वी टू माइनस वी ए। तो इनिशियल और फाइनल को मानते हैं तो क्या हो गया, पी डेल्टा वी, ये क्या हो गया आपका वही डिफरेंस है, तो क्या बोलेंगे डेल्टा एन जी बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, एन जी रिफर कर देता है नंबर ऑफ मोल इन गैसियस प्रोडक्ट, तो डेट मीन्स डेल्टा एन जी आर टी। तो एन जी रिफर कर रहा है, मोल्स के बारे में रिफर कर रहा है। तो देखिए यहाँ से तो यहाँ पर को अगर आप देखेंगे तो इस पी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी, इसके बराबर आ गई, किसके बराबर आ गई, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर आ गई आइडियल गैस इक्वेशन को। तो इसको उठाइए और आपके जो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है, पी डेल्टा वी की जगह इसको रख दीजिए, तो आपकी नई इक्वेशन बन के आ जाती है। जो आप देख रहे हैं ये आपको किसमें दिख रही है, नंबर ऑफ मोल्स भी आपको अगर कहीं दिए होंगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स से भी एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो क्या आ गई, डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ गई, डेल्टा यू प्लस एन बी आर टी। ये आपकी नई इक्वेशन आ गई, तो हमने ये इक्वेशन भी आपको दिखा दी। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में।
तो ये थे आपका इंथैरेपी। इंथैरेपी होती क्या है? इंथैरेपी आपने देखी U प्लस पी डेल्टा, ये वर्क पर भी डिपेंड कर रही है, वो इंटर एनर्जी पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। और वो हमने नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी दिखा दिया, यानी कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बिहाफ पर हमने उसमें चेंजेस किए और एक नई इक्वेशन फॉलो करवा दी। तो ये थी आपकी इंथैरेपी, ठीक है ना। अब इसको बनाइए, इसकी कैलकुलेशन करिए, तो आपको इंथैरेपी के बारे में और बहुत सारी बातें पता चलेंगी। ओके, थैंक यू।